खूनी दुल्हन का प्रेत। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। हवेली के चारों ओर एक गहरी खामोशी थी और रात होते ही वहां से चीखों की आवाजें आती थी। कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो सफेद दुल्हन के लिबास में दिखती है। सालों पहले इसी हवेली में अदिति नाम की एक सुंदर लड़की की शादी हुई थी। अदिति एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके होने वाले पति करण एक धनी जमींदार के बेटे थे। उनकी शादी गांव भर में चर्चा का विषय थी, पर करण और उसका परिवार लालची थे। शादी के दिन जब अदिति ने मंडप में कदम रखा, तो करण के पिता ने अचानक दहेज की मांग बढ़ा दी। अदिति के परिवार ने मिन्नतें की, लेकिन उनकी गरीबी के कारण वे कुछ नहीं कर सके। करण और उसके पिता ने अदिति को सरेआम अपमानित किया और शादी तोड़ दी। शर्म और अपमान से आहत अदिति ने उसी शादी के जोड़े में हवेली के कोने में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी आखिरी चीख ने गांव के लोगों को। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी उस हवेली में जाता, वह डरावनी परछाइयों और एक सफेद दुल्हन के भूत को देखता। कहते हैं कि अदिति की आत्मा उन सभी लोगों को मार डालती थी जो शादी के नाम पर किसी लड़की का अपमान करते थे। एक दिन करण गांव लौट आया। उसने सोचा कि अब उसकी पुरानी हवेली में कोई खतरा नहीं है। वह वहां रहने चला गया, लेकिन रात को उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। एक सफेद दुल्हन का भूतनी उसके कमरे में दिखाई दी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह धीरे धीरे करण की ओर बढ़ने लगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हें शांति नहीं दूंगी, भूतनी ने कहा। करण चीखता हुआ भागा, लेकिन अदिति की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह गांव वालों ने करण को हवेली में मृत पाया। उसके चेहरे पर डर और पीड़ा के गहरे निशान थे। इसके बाद गांव में शादी से जुड़े सभी लोग अदिति की कहानी से डरने लगे। हवेली अब भी खड़ी है और कहते हैं कि अदिति की आत्मा हर रात उस जगह घूमती है, अपने अपमान का बदला लेने के लिए। उसे अदिति की आत्मा सजा देती है। गांव में अदिति की कहानी एक दहशत की छाया की तरह फैल चुकी थी। हर कोई हवेली के पास जाने से कतराता था, खासकर रात के समय। लेकिन अदिति की आत्मा का क्रोध यहीं खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी गांव के दूसरे हिस्सों में भी महसूस की जाने लगी। एक रात गांव के सरपंच के बेटे विवेक की शादी थी। ये एक भव्य समारोह था और सारा गांव आमंत्रित था। लेकिन विवेक करण की ही तरह एक लालची और अहंकारी इंसान था। उसने अपनी होने वाली पत्नी नेहा के परिवार से दहेज के रूप में भारी रकम की मांग की थी। नेहा के माता पिता ने मजबूरी में अपनी जमीन बेचकर पैसे दिए, लेकिन उनकी आंखों में असहायता साफ झलक रही थी। शादी की रस्में शुरू हुई और जैसे ही फेरे लेने का वक्त आया, अचानक चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। मंडप के दीपक बुझ गए और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तभी सफेद दुल्हन के जोड़े में एक महिला मंडप के पास प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गुस्से की एक भयानक झलक थी। क्या तुमने नहीं सीखा? अदिति की आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में कहा। एक और दुल्हन का जीवन दहेज के लालच में बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? विवेक और उसका परिवार कांपने लगे। अदिति ने अपना हाथ उठाया और चारों ओर बिजली चमकने लगी। विवेक का पूरा शरीर जकड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हें अपने लालच का फल भुगतना होगा, अदिति ने कहा। नेहा और उसके परिवार ने अदिति से माफी मांगी। अदिति की आत्मा ने नेहा की ओर देखा और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद अदिति की आत्मा गायब हो गई, लेकिन विवेक का परिवार बर्बाद हो चुका था। उसकी हवेली भी अगले दिन पूरी तरह से राख में बदल गई। गांव वालों ने इसे अदिति के श्राप का परिणाम माना। उस दिन के बाद गांव में किसी ने दहेज की मांग करने की हिम्मत नहीं की। अदिति की कहानी एक चेतावनी बन गई, जो हर किसी को याद दिलाती थी कि लालच और अन्याय का अंत हमेशा विनाश होता है। लेकिन अदिति की आत्मा की शांति अब भी हवेली के बाहर भटकती थी, एक नई अन्याय की कहानी सुनने के इंतजार में।